ऑनलाइन क्लोथिंग में मैंने काम स्टार्ट किया और बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट किया था। तो मेरे साथ में वो लेडीज़ काम कर रही हैं जो बाहर कहीं नहीं निकल पाती हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही है बिकॉज़ फैमिली की टेक केयर भी करना है और आप कहीं जा भी नहीं सकते हो। तो मतलब आपको कुछ ऐसा एक बिज़नेस चाहिए था जिसमें आप सारी चीज़ों को मैनेज कर लो। इस टाइम पे हमारे साथ में कम से कम अभी तक लाखों कस्टमर हैं जो जुड़ चुके हैं और जो अपने लाइफस्टाइल को और बेटर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अर्निंग। वो बस मेन अर्निंग है, वुमेन एम्पावरमेंट का इसमें है कि वो अपना घर बैठ के अर्न कर रही हैं। दे नीड नॉट टू गो ऑफिस, उनको ऑफिस जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ਬੋਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਡੇ ਹੈ, ਔਰ ਵੂਮਨ ਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਾਲਿਕਾ ਮਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਾਲਿਕਾ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, सत श्री अकाल। मेरा नाम मोनालिका है। तो मैंने MBA फैशन डिज़ाइनिंग से INFD जलंधर से की है, और उसके बाद मैंने थोड़ा जो वर्किंग है अपनी बिफ़ोर वेडिंग, मैंने चंडीगढ़ में वर्किंग की थी प्रिंटिंग ब्रांड में एज अ बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर मैंने काम किया। बट वहाँ पे जो मुझे चीज़ अट्रैक्ट करती थी वो मुझे हमेशा डिज़ाइनिंग चीज़ अट्रैक्ट करती थी, बिकॉज़ मेरी डिज़ाइनिंग MBA में थी। तो मैंने हमेशा डिज़ाइनिंग फील्ड में ही जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, डिज़ाइनिंग मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी। आफ्टर दैट मैंने 2 इयर्स वेडिंग के, तो मैंने उसके बाद में अपना थोड़ा एग्जीबिशंस में जाना स्टार्ट किया, लाइक वीमेन क्लोथिंग ऑलवेज़ यूज़ टू अट्रैक्ट मी। मेरे को वुमेन क्लोथिंग में जाना बहुत अच्छा लगता था, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती थी। एग्जीबिशंस के साथ में ही अपना ऑनलाइन क्लोथिंग में मैंने काम स्टार्ट किया, और बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट किया था। और इसमें लाइक करते करते अपना आज हमने एक अपना ब्रांड बना लिया है, दैट इज़ वाओ। एंड हमारी कंपनी का जो नेम है दैट इज़ अल्टीमेट आउटफिट्स, एंड अल्टीमेट आउटफिट्स के अंडर है वाओ ब्रांड। इसमें क्या है सर, इसमें खाली ये नहीं है कि हम ही अर्न कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी होम मेकर्स हैं, द लेडीज़ दोज हु वांट टू वर्क, लाइक जो एजुकेटेड लेडीज़ हैं जो काम करना चाहती हैं बट वो समहाउ किसी रीज़न से अपने घर से निकल नहीं पाती हैं। तो जो लाइक अपना आप अपने समटाइम सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, आपका बेबी छोटा है या कुछ है, आप वर्क करना चाहते हो बट आप नहीं कर पाते हो। तो मेरे साथ में वो लेडीज़ काम कर रही हैं जो बाहर कहीं नहीं निकल पाती हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही है बिकॉज़ फैमिली की टेक केयर भी करना है और आप कहीं जा भी नहीं सकते हो। तो मतलब आपको कुछ ऐसा एक बिजनेस चाहिए था जिसमें आप सारी चीज़ों को मैनेज कर लो। ਮੋਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ? सर ये वैसे तो ऑनलाइन क्लोथिंग है, इसमें कस्टमर अपना कहीं पे भी लाइक हम ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड हम सर्व कर रहे हैं इस टाइम कस्टमर को। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में यही था कि अपना, मुझे ये नहीं था कि आज ये इतना बड़ा लाइक लोगों के बीच में इतना फेमस वेंचर होगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बहुत स्ट्रगल थी इसके पीछे। जितना मेरे को प्लेटफॉर्म मिला मैंने उसमें लाइक पूरा अपना 200% दिया उस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके। एंड आज एवरीबडी नोज़ अबाउट वाओ ब्रांड, और हमारा जो लाइक हमारे साथ जो लेडीज़ जुड़ी हुई हैं दे आर अर्निंग वेरी गुड। और उस टाइम पे आइडिया आया था कि मतलब एक ऑनलाइन क्लोथिंग, जिस टाइम पे उस टाइम पे 2G टेक्नोलॉजी होती थी, तब से मैं काम कर रही हूँ। काफ़ी कम लोग थे जिनके साथ काम किया, तो आज तो इस टाइम पे हमारे साथ में लाइक लैक्स ऑफ मतलब लेडीज़ जुड़ी हुई हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। सर अमृतसर अमृतसर इज़ नोन फॉर फुलकारी। ये हमारा कल्चर है यहाँ का। तो एक तो मतलब ऑनलाइन मार्केट में जिस टाइम पे हम लोग आए वहाँ पे फुलकारी का नाम नहीं था ऑनलाइन मार्केट में। हम मतलब कि हमारा एक ब्रांड पहला एक ऐसा ब्रांड था जिसने ऑनलाइन मार्केट में अमृतसर कल्चर को लाइक फुलकारी को इतना प्रमोट किया, और लोग साउथ के लोग जिनको फुलकारी की नॉलेज नहीं थी तो उनको फुलकारी का पता चलने लगा कि फुलकारी है क्या चीज़, हमारा लाइक जो ट्रेडिशन अमृतसर का है, तो वो फेमस हुआ कि फुलकारी लोग बाय करने लगे, उन्हें पसंद आने लगी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। किस तरह की स्ट्रगल करनी पड़ी तुहानू? सर स्ट्रगल तो काफ़ी ज़्यादा थी। स्ट्रगल तो ये थी कि एक लड़की या एक लेडी करवा चौथ वाले दिन 4 बजे उठती है। मेरे 3 साल ऐसे निकले थे कि मैं 4 बजे मुझे उठना ही होता था, या कई बार तो ऐसा होता था 4 मुझे बज जाते थे रात को सोने में। तो स्ट्रगल तो मेरी बहुत ज़्यादा रही है। अगर आज भी मैं उसको रिवाइंड करके देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैंने ही इतनी स्ट्रगल की हुई है। ना किसी चीज़ का लेना ना देना, सिर्फ अपना काम काम काम, फोकस्ड कि क्योंकि मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए थे, मुझे उनका भी देखना था कि मुझे उनके लिए भी काम करना है। अपने लिए तो एक बारी को मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कर ली हूँ, मैं औरों के लिए सोच के कर रही थी कि मैं औरों के लिए काम कर रही हूँ। इस टाइम पे हमारे साथ में कम से कम अभी तक लाखों कस्टमर हैं जो जुड़ चुके हैं और जो अपने लाइफस्टाइल को और बेटर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अर्निंग। वो बस मेन अर्निंग है, वुमेन एम्पावरमेंट का इसमें है कि वो अपना घर बैठ के अर्न कर रही हैं। दे नीड नॉट टू गो ऑफिस, उनको ऑफिस जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आराम से घर बैठ के वो लोग अर्न कर रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट इन आर वर्किंग। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे आगे लाया, हमेशा जो चीज़ मैंने चाही मेरे को करवा के दी। लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। आज मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स भी प्राउड हैं, मेरे फ्रेंड्स भी प्राउड हैं। तो मतलब मुझे ये लगता है कि लड़कियों को कभी भी आप ये मत सोचो कि वो कुछ कर नहीं सकती हैं। वो बहुत कुछ कर सकती हैं और वो बहुत आगे तक जा सकती हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? मेरी फैमिली का पूरा पूरा साथ मेरे साथ रहा है। मेरे हस्बैंड का पूरा साथ मेरे साथ रहा है। वो अपनी जॉब तो कर ही रहे थे, कभी रात का जो एक लाइक टाइम होता है जब मैं भी वर्किंग होती थी तो वो मेरी भी हेल्प करते थे। मेरी फैमिली में मेरी मम्मा पापा मेरी सिस्टर, बहुत एक मोटिवेशनल सपोर्ट रहा है सबका। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵਰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? जी सर बिल्कुल। लड़कियों को मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को ना ये एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन बिल्कुल देनी चाहिए सो दैट वो अपने पैरों पे हमेशा खड़ी रहे। चाहे आप उसको डॉरी, आजकल तो वैसे भी डॉरी कोई भी नहीं दे रहा है, ठीक है, देना भी नहीं चाहिए। उसकी जगह आप उसको एक राइट एजुकेशन प्रोवाइड करो सो दैट वो सारी ज़िंदगी अपने पैरों पे खड़ी रहे और अपने आप कुछ कर सके। जी सर। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਜੀ? सर मेरे साथ इस टाइम पे मेरे 8 टीम मेंबर्स हैं
जो प्रेजेंट यहाँ पे होते हैं, कारीगर्स हैं और फ्रीलांसर्स हैं, और पूरी एक टीम है हमारी जो हम पूरा वर्क कर रहे हैं, एक कंपनी को डिवोट कर रहे हैं। आई थिंक हम 12-15 लोग होंगे जो एक कंपनी को टाइम डिवोट कर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सर वैसे तो ये चलता है व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, ठीक है। आजकल लेडीज़ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बहुत इन्वॉल्व होती हैं, बट ये बहुत बड़ा एक सर्कल है, बहुत इसके पीछे लाइक एक बहुत टीम काम करती है, करोड़ों के हिसाब से लेडीज़ जो हैं काम करती हैं, और उनको लाइक इन्वेस्टमेंट का जब एक टाइम आता है तो इन्वेस्टमेंट एक पर्सन की होती है, लाइक इस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आगे लेडीज़ जो हैं वो पिक्चर से ऑर्डर्स लेती हैं, लाइक उनको फॉरवर्डिंग करके उनको ऑर्डर लेना होता है। और एक कस्टमर को, जैसे अभी कोविड का भी टाइम था, कस्टमर बाहर नहीं जा पा रहा था, तो वो लाइक ऑर्डर अपना आपको मोबाइल पे आप आराम से उनको एक सही प्राइस पे उनको प्रोडक्ट मिल जाता है एंड दे बाय। दिस इज़ द ओनली वे सर। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੂਮਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਪੁਆਇंट दिस है। हाँ जी सर। जो लेडीज़ जो कुछ करना चाहती हैं बट कर नहीं पा रही हैं, कहीं बाहर जा नहीं पा रही हैं, प्रॉपर एजुकेशन उनके पेरेंट्स ने उनको प्रोवाइड की है, बट स्टिल सर एक आफ्टर वेडिंग और बिफोर वेडिंग बहुत डिफरेंस रहता है लेडीज़ के बीच में, गर्ल्स के बीच में। तो आपको आफ्टर वेडिंग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको अपने किड्स की हो जाती है। तो जब तक आपका किड, आपका जो बेबी है वो सेफ हैंड्स में नहीं है, आप घर से नहीं निकल सकते हो, आप उसको किसी भी ऐसे किसी के हाथों में छोड़ के नहीं निकल सकते हो। सेम सिचुएशन वाज माइन, मेरे साथ भी सेम ही था। तो मुझे कुछ एक ऐसी वर्किंग करनी थी जिसमें मैं अपने एक घर पे रह के, लाइक अगर मेरा ऑफिस चलो पास में ही है तो मैं अपने बच्चे को भी देख लूँ और काम भी कर लूँ। तो आज भी सेम ही पॉलिसी पे मैं वर्क कर रही हूँ। मेरा ऑफिस मेरे घर से शायद बिल्कुल 100 मीटर्स पे ही है, तो आज मैं अपने किड्स को भी देख पाती हूँ बिकॉज़ घर नज़दीक है और मैं अपना काम भी कर पा रही हूँ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? सर ये घड़ी मेरे साथ आई है, बार बार आई है कि मेरे पास स्ट्रगल की भी थी। सर मेन वही था कि अगर मुझे था कि कई बार काफ़ी ज़्यादा टूटी भी हूँ कि नहीं मुझे मेरे से अब नहीं हो पाएगा, बट एक सर आपको जब एक प्लेटफॉर्म मिलता है ना तो आपको कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने कभी भी अपने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ा नहीं कि जब लाइक आप एक काम के लिए हमेशा तरसते रहते हो, ठीक है। जब अब आपको एक काम मिला है तो आप लाइक छोटी सी चीज़ों के लिए आप उस काम को कभी छोड़ो नहीं, मैं ये सोचती हूँ। आप हमेशा करते रहो, कभी भी प्रॉब्लम्स आए उसका डट के सामना करो, अपने आप आपका जो है अपने आप चीज़ें जो है राइट वे में जानी शुरू हो जाती हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਮ ਡੈਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? सर आज मैं अगर अपने आप को ही देखूं तो मुझे लग रहा है अगर सपोर्ट पूरी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जिसकी लाइक मार्केट में एग्जिस्टेंस नहीं थी, आज अगर वो टॉप 3 में है तो एक लड़की होकर मैंने किया तो और लड़कियां भी इस चीज़ को कर सकती हैं। टॉप में आना और कुछ ना होना, आप एक टाइम था जब कोई नहीं जानता था, और आज हमारी ऑनलाइन मार्केट में वाओ एक ऐसा नेम है जिसे हर कोई जानता है जो भी लेडी काम कर रही है। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਨਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਟੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
जी सर, ये डिपेंड करता है आगे इन लॉज़ फैमिली पे। जैसे मुझे तो इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत सपोर्टिव फैमिली मुझे मिली है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, आगे बढ़ना है, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ी किसी भी सपोर्ट की तो मेरी फैमिली वाज ऑलवेज देयर। तो ये सपोर्ट अगर सभी को मिल जाए तो आई थिंक लड़कियां क्या से क्या नहीं कर सकती हैं। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਡੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿन ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ सर, मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुश्किलें सबको ही आती हैं, बट आपको उन चीज़ों को फेस करना है। उनको आप लाइक ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को आराम से आप सेट, अगर आपको आपके मन में है कि मुझे कुछ करना है ना, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आप कर लोगे। बट ये चीज़ आपके मन में होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है और मुझे लाइक बस कुछ अचीव करना है, दैट्स इट। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਨਾਲਿਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੂਮਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੁਲੰਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।